अरे हो गया। चलूं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूँ। एक नई शीट लो। एक नई शीट लीजिए और उस पर सीखिए। ध्यान से समझना, आप कुछ नई चीजें सिखा रहा हूँ और ये अब इंपॉर्टेंट भी रहेगा। नई शीट पर करना है ये। एक छोटा सा डेटा बना लीजिए अपने हिसाब से। चलो लिखो इसको जल्दी से। ज्यादा बड़ा डेटा मत बनाना, छोटा सा ही बनाओ। सीखना है कुछ। ध्यान से लिख लिया ये सब। आओ। अब ध्यान से समझना। कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, इंटरव्यू में भी आता है, आपके यूज में भी आएगा, हर जगह चलेगा। क्वेश्चन है, मुझे क्या करना है, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। मुझे पता करना है अमन के मार्क्स का सम। पहले हम इतने को करते हैं। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर एक नाम लिखा हुआ है। यहां पर कोई भी नाम हो सकता था। जो भी नाम मैं वहां लिखूं, मुझे उसके मार्क्स का सम चाहिए। क्लियर क्वेश्चन। अब एक होता है इफ, जो आप अभी तक यूज करते आ रहे थे। इसी तरह अब आपके पास एक आता है सम इफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ध्यान से समझो, आ जाएगा समझ में। फिर मैं इसको पढ़ने का तरीका भी बताता हूं। इक्वल टू सम इफ। ये फंक्शन भाई गलती से भी गलत मत करना, बस चाहे रिपीट कर लो बार बार, पर गलती मत करना बस इसमें। पहला पैरामीटर है इसका रेंज। इस रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है कि भाई ये जो अमन है, ये आपको ढूंढना किस में से है? भाई इसी में से तो ढूंढना है। तो ये क्या हो गई आपकी रेंज। A2 से लेकर A7 तक की एक रेंज है, कॉमा। दूसरा पैरामीटर है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है किसके लिए ढूंढ रहे हो। भाई जो भी मैं यहां लिखूं, E2, ये हमारी सेल हो गई, कॉमा। सम रेंज, किसका सम करना है आपको? मार्क्स का। तो मार्क्स एंटर करोगे, आंसर आ जाएगा। अब आप ये सोचो, क्या अब मुझे अगर अजय के मार्क्स का सम निकालना है तो क्या मुझे फॉर्मूला दोबारा लिखना पड़ेगा? बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, बस अमन की जगह क्या कर दोगे, अजय। बात समझ पा रहे हो? इसमें ड्रैग नहीं करते हम। ध्यान रखिएगा, इसमें ड्रैग नहीं करते। इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट है पूछ लो। क्या हुआ भाई? नई शीट पे करो मेरे भाई। नई शीट नहीं है। क्या हुआ? जीरो आ गया। तो दोबारा से सामने।
कहीं स्पेस दे दिया होगा नाम में आपने। स्पेस है। स्पेस है। अरे किसी का अलग तो नहीं आ रहा आंसर। जीरो आ रहा है। अब ये जीरो का भी सुन लो भाई। मैं आपको 50 बार बता चुका हूं। आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम अजय लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास अजय है, वो भी ठीक है। यहाँ पर अमन है, वो भी ठीक है। आपको अमन दिखाई जरूर दे रहा है। मुझे बस इतना बताओ, जब आप लिखते हो तो यहाँ पर स्पेसिंग क्यों दे देते हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब क्या है? सपोज करो मैं यहाँ पर एक नाम लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर अमन लिख रहा हूँ। अब अमन एग्जैक्टली वहां पर जो लिखा है E2 पर उससे मैच करना चाहिए ना। पर मैं यहाँ स्पेस दे दूंगा, एक तो मुझे दिखाई नहीं देगा और एग्जैक्ट मैच करेगा उससे, तो फिर आपको जीरो ही मिलेगा। ये बात समझ पा रहे हो? जैसे मैंने अभी अमन लिखा जरूर है यहाँ पर अमन अब अगर मैं यहाँ पर सम करने जाऊंगा तो सिर्फ ये 30 देगा। क्यों देगा? क्योंकि अब वो सिर्फ इसको और इसको ही ऐड कर रहा है, इसको ऐड नहीं कर रहा है। ये जो आपके पास जीरो आ रहा है ना, आप अपने नाम में चेक करिए, आपने स्पेसिंग की गलती करी है। ये स्पेस मत दिया करो भाई, बहुत गंदी मिस्टेक है ये। स्पेसिंग नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास। सर ये नेम के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स उठाएगा, हाँ बिल्कुल। ये तो एक ही काम करेगा, बहुत सारे लोग होंगे तो। बहुत सारे लोग होंगे मतलब। मैडम मेरे को सबके मार्क्स के सम निकालने हैं, तो मैं यही चेंज करूंगा ना बस। जो नाम मैं यहाँ लिखूंगा मुझे उसके तो मार्क्स मिलेंगे। फिर तो आपको रेंज बनानी पड़ेगी। एक और आओ। एक और सीखो। अच्छा मुझे बताओ, ये सम इफ समझ में आया? अब एक चीज समझो। ये जो सम इफ है, ये चलता है सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने कहा कि अमन के मार्क्स का सम निकालो, तो अमन के मार्क्स का सम आपने निकाल लिया। अगर आपसे किसी ने ये कहा होता कि आगरा के मार्क्स का सम निकालिए, तो आप आगरा पे चला देते सेम। तो मतलब सिंगल सिंगल क्राइटेरिया पर हमारा सम इफ वर्क कर जाता है। पर अगर किसी ने आपसे ये कह दिया कि ये बताओ अमन के आगरा के मार्क्स का सम कितना है। फिर से सुनो क्वेश्चन। अमन मेरे पास तीन जगह है। अमन आगरा, अमन दिल्ली, अमन दिल्ली। मुझे करना है अमन के आगरा के मार्क्स का सम पता करना है। तो ये सम इफ नहीं चलेगा आपका। तब क्या चलेगा? सम इफ इक्वल टू सम इफ। पर इसके पैरामीटर्स को जरा ध्यान से समझना। सम इफ्स में पहला पैरामीटर है सम रेंज। सम रेंज का मतलब क्या है? कि भाई नेम क्यों आएगा? किसका सम करना है आपको? तो इस बार सबसे पहले मार्क्स सेलेक्ट होंगे, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज। भाई अब आप आगरा और नेम में से कुछ भी ले सकते हो। कि भाई पहले आप अगर अमन को ढूंढ रहे हो तो रेंज ये हो जाएगी आपकी। किसको ढूंढ रहे हो? अमन को ढूंढ रहे हो। दूसरा क्राइटेरिया है सिटी को ढूंढ रहे हो, तो सिटी के लिए ये हो जाएगी, और उसका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? F2। ब्रैकेट क्लोज करोगे, आंसर आ जाएगा। तो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए सम इफ्स होता है, सिंगल क्राइटेरिया के लिए सम इफ होता है। ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो अमन का दिल्ली में 14 है, यहां पर भी दिल्ली है, यहां पर भी दिल्ली है, तो बचा कितना? आगरा का 11। तो मेरे पास जो आउटपुट आना चाहिए 11 आना चाहिए। ये क्लियर हो? एक और चीज सीखे। चलो एक और चीज सिखा रहा हूं, उसको भी सीखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ। ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, क्या ये रीडेबल है? रीडेबल का मतलब होता है क्या आप इसको पढ़ पा रहे हो? वो वाला पढ़ना नहीं, वो मुझे भी पता है। पर जनरल बात करते हैं। C2C7 क्या है? C2C7
रेंज तो है, किसकी रेंज है भाई? मार्क्स की। तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि डायरेक्टली यहां मार्क्स लिखो तो मार्क्स ही आ जाए। कुछ है वो ज्यादा रीडेबल है एज कंपेयर टू दिस फॉर्मूला। आओ जरा उसको भी सीखते हैं। और ज्यादातर कंपनीज में ये यूज नहीं होता है, वो यूज होता है और इसको बोलते हैं नेम्ड रेंज। कैसे करना है ध्यान से समझना। क्या करो, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करो, सिर्फ इतना। और स्टार्टिंग से सेलेक्ट करना, नेम से लेकर टिल यहां तक। कर लिया? आप जाइए इसके बाद फॉर्मूलाज टैब में, यहां पर जाइए। हाँ फॉर्मूलाज, जाइए इसमें। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। मिला? यहां पर है। आपने डेटा सेलेक्ट किया होगा। डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको दिखेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इस पे क्लिक करिए। कुछ ऐसा आया। इसमें आपके पास यहां पर दो पर टिक होकर आ रहा होगा, एक टॉप रो और लेफ्ट कॉलम। तो हमारे पास लेफ्ट कॉलम तो कुछ भी नहीं है, पर इन सबका एक टॉप रो है कि हेडर्स की तरह सोचो कि उसका नाम नेम, इनका नाम नेम है, सिटी है, मार्क्स है। तो लेफ्ट कॉलम से हटा दो और टॉप रो को छोड़ दो और कर दो ओके। ओके करो। यहां पर टिक करने के बाद बस क्या कर देना, ओके कर देना। कुछ ऐसा आ रहा है? यस कर दो। कर दिया? अब दोबारा से सम इफ का फॉर्मूला लिखो, सम इफ्स का, सॉरी, सम इफ्स का फॉर्मूला फिर से लिखो। इक्वल टू, इक्वल टू सम इफ्स। अब आपको सम रेंज किसका सम करना था, तो बस यहां लिख दो मार्क्स। सजेशन वाला यूज करना, अपने आप सजेशन में आएगा आपके पास। यहां लिखोगे मार्क्स, आ जाएगा। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज, पहले हम नेम की बात करते हैं। तो रेंज क्या थी, नेम, तो नेम लिख दो। किसके लिए ढूंढना था, इसके लिए ढूंढना था। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, सिटी, तो सिटी किसके लिए ढूंढना था, आगरा के लिए। ब्रैकेट क्लोज। अब ये ज्यादा डिटेल, बिल्कुल, ये वाली प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली हुआ क्या है यहां पर, आपने कॉलम वाइज इनका जो फर्स्ट टॉप रो था उनके अकॉर्डिंग नाम रख दिया बस। अब चाहो तो आगे की प्रैक्टिस के लिए आप ये नाम रखते हुए चलोगे तो और बेटर है, वरना फॉर्मूले से करोगे वो भी ठीक है, मर्जी है आपकी। एक और चीज सीख लेते हैं, चलो छोटा सा, एक और चीज सीखते हैं जरा। एक छोटी सी चीज और सिखा देता हूँ। अच्छा, एक चीज लास्ट और सीख लो आज के लिए। अभी आपको ये लग रहा है कि कॉलम वाइज नाम रखे गए हैं, अगर मुझे इस पूरे का ही नाम रखना है, इस पूरे का, टेबल का, तो कैसे रखते हैं। डेटा सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। इस कॉर्नर पर देखो आपके पास A1 लिख कर आ रहा होगा, या वट कुछ भी लिख कर आ रहा होगा। आ रहा है कुछ? यहां पर, यहां पर, यहां मैंने डेटा सेलेक्ट किया, यहां पर इसकी जगह पर आप जो भी नाम लिखोगे इस पूरी टेबल का एक नाम लिख हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसका नाम रख देता हूं, मान लो डेटा। तो अब इस पूरी, उस पूरे डेटा को जो आपने सेलेक्ट किया है, इस पूरे का नाम क्या हो चुका है, डेटा। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि अगर मैं किसी और शीट पर जाऊं और मुझे वहां का डेटा यहां लेकर आना है, तो मैं वहां पर जाकर कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू डेटा। ऐसे लेगा भी तो नहीं, सिंगल नहीं है ना, हाँ। ऐसे आएगा नहीं, एक सेकंड। नहीं नहीं, कुछ ऐसे। एक सेकंड। हाँ क्या कह रहे हो भाई? एड्रेस मतलब? हम्म। हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, मैं वही एक चीज चेक कर रहा हूँ बस इसमें।
ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, आप अगर ये चलाने की कोशिश करोगे आपके पास डायरेक्टली नहीं आएगा, इसका शॉर्टकट सीख लो। एक चीज ध्यान रखना, मुझे बस इतना समझने की कोशिश करना, यहां पर आपके पास कितनी रोज सेलेक्टेड थी? 7। सही है। तो इसका मतलब है भाई ये पूरा का पूरा डेटा 7 रोज के अंदर ही फिल होना चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो? एक चीज सिखा रहा हूं, वो सीखो। ये पॉइंट क्लियर कर पा रहे हो कि आपका जो डेटा है अगर मैं यहां पर डायरेक्टली लिख देता, तो पर इसके अंदर तो 7 रोज और 3 कॉलम का डेटा रखा हुआ है ना, आप सिंगल सेल पे कैसे लेके आओगे? बात समझ पा रहे हो? इसलिए क्या आ रही थी हमारे पास? एरर। अब उसको सॉल्व करने के लिए हमें 3 रोज और 7 रो, सॉरी, 3 कॉलम और 7 रोज को सेलेक्ट किया। अब हमने यहां पर इक्वल टू लिखा डेटा। अब अगर आप एंटर करोगे आउटपुट नहीं आएगा। आपको क्या प्रेस करना है? शॉर्टकट याद रखिएगा, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये शॉर्टकट याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। हाँ, किससे? अरे आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा, लेटेस्ट वर्जन में चलेगा, मेरा पुराना है, मैं फिर भी बता रहा हूं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, चलो नेक्स्ट क्लास में देखिए। मुझे बताओ, ये सम इफ्स क्लियर हुआ? ठीक है। अभी इस वाली शीट पे और काम करना है, अभी है इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, जाने से पहले एक छोटा सा चीज सुनते जाओ। हाँ भाई, छोटा सा ही है। एक चीज मुझे बस क्लियर कर दो, देखो, 18 और 19, एक मिनट भाई। 18 और 19 दोनों दिन क्लास नहीं है। ठीक है, अब सुनो पहले, आपके पास कल है सैटरडे संडे, कल डेट क्या है यार? 14, 15। ठीक है, सैटरडे संडे है, कल आप लोगों की क्लास रख दूं? इन दोनों, जो यहां पर हमारी मिस होगी, उन दोनों की क्लास या तो मैं कल सैटरडे संडे में रख देता हूं, या फिर जो कमिंग सैटरडे संडे आएगा इस वीक के बाद वाला, मतलब 19 का फ्राइडे आई थिंक, शायद 19 थर्सडे है, 21 और 22, या इसमें रखूं? हाँ, वेट वेट वेट, कल रखनी है? कल नहीं है? वोट करूंगा तो फिर तो मैं ही पागल हो जाऊंगा। चलो, सुनो 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 सुनो, कल क्लास रख लेते हैं, बता रहा हूँ। अच्छा, पाइथन का भी, हाँ नेक्स्ट वीक में है ना, नेक्स्ट वीक। चलो नेक्स्ट वीक रख लेते हैं। 21 और 22 को हम क्लास रखेंगे, जो दो क्लासेस हमारी मिस होंगी। टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में इंफॉर्म कर दूंगा, होगी फर्स्ट हाफ में ही, मतलब आप बिफोर 12 PM ही आपकी क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। गूगल क्लासरूम, इंफॉर्मेशन आपको गूगल क्लासरूम पर ही मिलेगी। ठीक है। थिंग सेम रहेंगी क्या? टाइमिंग से टाइमिंग चेंज रहेगा। टैबलियो का तो बैच खत्म, उस वाले टाइम पे नहीं रखूंगा, टेंशन मत दीजिए आप। उस वाले टाइम पे नहीं रखूंगा, आपके टैबलियो की क्लास है ना, मॉर्निंग में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी टाइमिंग होगा मैं बता दूंगा। तो जब आगे केवल ऐसे ही समय काउंट करनी पड़ेगी, जब कोई बड़ा डेटा होगा तो हम कंट्रोल ही करके ऊपर नहीं देता। ठीक है,
अटेंडेंस लगा देना भाई।